हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया है आरबीआई की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है, या फिर आप बोल सकते हो एक न्यूज़ आया है मार्केट में, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो बड़े एनबीएफसीज है हमारे कंट्री के, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है, आपको पता होगा कि जनरली हम बजाज फिनेंस या फिर बजाज फिनसर्व इन सब कंपनी के नाम के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो कि बैंक नहीं है, वो अभी बैंक का जो कि उनको लाइसेंस मिलने के पूरे पूरे आसार यहाँ नज़र आ रहे हैं। द रीज़न बीइंग, बहुत सारे जो हमारे छोटे छोटे बैंक है, आपको पता होगा रिसेंटली जो लक्ष्मी विलास बैंक में एक प्रॉब्लम हुआ, जिसके चलते रिटेलर्स लोग को बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है। द रीज़न बीइंग कि उनका लाइसेंस अभी कैंसिल हो गया टेम्पररीली, एंड वाई द प्रॉब्लम इज़ क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पे आरबीआई का थॉट प्रोसेस ये है कि अगर हम जो बैंकिंग लाइसेंस है वो हम बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड करें, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपके बोल सकते हो उनका मल्टीपल वर्टिकल बिजनेस है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे कि अगर हम टाटा की बात करें, टाटा एक एज ए होल जो ग्रुप है, टाटा ग्रुप के पास न केवल खाली फाइनेंस, टाटा फाइनेंस का बिजनेस है, बट उनका टाटा कंज्यूमर्स है, टाटा इलेक्ट्रिकल है, टाटा का पावर है, देन टाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाटा की गाड़ियाँ हैं, तो मल्टीपल बिजनेस दे है। वैसे ही रिलायंस भी एक अपना ग्रुप है। बजाज में आपको पता है फिनेंस एंड फिनसर्व दोनों है। महिंद्रा में भी अगर आप देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, महिंद्रा का बैंक है। सिमिलरली आदित्य बिरला ग्रुप अगर हम देखो, तो ऐसे बहुत सारे, या फिर आप बजाज ले लो, बजाज मोटर्स, बजाज होल्डिंग्स, बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे फंड हाउसेज हैं हमारे कंट्री में, जो एक्चुअली कैपेबल है फंडिंग के लिए, कैपेबल है बैंकिंग के लिए। बिकॉज इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा ये है कि अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट होता है या फिर कोई प्रॉब्लम आता है दिस पर्टिकुलर एनबीएफसीज में, पर्टिकुलर इन फिनेंशियल हाउसेस में, तो ये डिफ़ॉल्टर वाला केस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। द रीज़न बीइंग क्योंकि उनका मल्टीपल हॉराइजन पे बिजनेस है, अलग अलग वर्टिकल में वो बिजनेस करते हैं। तो अगर एक बिजनेस उनका डाउन हो जाता है या फिर कहीं डिफ़ॉल्टर होता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, तो दे कैन ऑलवेज गो बैक एंड दे कैन रेक्टिफाई द फिक्स, या फिर आप बोल सकते हो कि उस पर ज़्यादा उनको अगर फंड इन्फ्यूज़ करना हो तो वो कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मैं बता रहा था कि आदित्य बिरला फिनेंस, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। आदित्य बिरला फिनेंस जो है बिरला ग्रुप का फिनेंशियल फर्म है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंस, जैसे हमने बात किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंस का हाल ही में आपको पता है इसका बोनस इशू भी आया था। फिर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बजाज फिनेंस का बजाज फिनेंस एंड बजाज फिनसर्व, ये दोनों एग्जिस्टिंग है। रिलायंस का रिलायंस कैपिटल है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ, लेकिन ये ऑब्वियसली अभी इनिशियल स्टेज पे है, जहाँ पे स्टिल डिस्कशन चल रहा है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बैंक को मिलेगा, क्योंकि आपको अगर पता है या फिर अगर नहीं भी पता है, आपकी इन्फॉर्मेशन से बताऊं कि रिलायंस ने एक बैंकिंग लाइसेंस के लिए बहुत पहले अप्लाई कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में मोनोपोली ना हो जाए, रिलायंस हर चीज़ में ना घुस जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको डिफर किया है। द रीज़न बीइंग, आप अगर रिलायंस का बिजनेस मॉडल देखो, अभी हर सेक्टर में उनका प्रेजेंस है, हर सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा एक्विजिशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक उनका इंडिविजुअल, एक आप बोल सकते हो एक मोनोपोली मार्केट हो जाएगा, जहाँ पे फॉर एवरी नीड्स, फॉर एवरीथिंग दैट यू थिंक ऑफ, रिलायंस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विथ। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वैसा एक मोनोपोली बिजनेस हो जाए, एंड कहीं ना कहीं लोगों का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाए केवल एक ही कंपनी पे। तो वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, ये आपको बताने के लिए कि ये जो अभी जो न्यूज़ निकल के आया है, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। ये डेफिनेटली एक प्रपोजल है, एंड इस प्रपोजल में एक दो इंडिविजुअल बड़े जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। बट क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्टर केस आ रहा है, तो आरबीआई ऑन सेकेंड थाट्स इज़ थिंकिंग दैट वाई नॉट गिव न्यू लाइसेंस टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिग हाउसेस। क्योंकि आप देखो, बैंकिंग लाइसेंस के लिए बहुत कंपनी अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम आईपीओ में नए नए शेयर्स लॉन्च करते हैं, वैसे बैंकिंग के लिए भी या फिर आप बोल सकते हो बैंक लाइसेंस के लिए बहुत सारे कंपनी अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट जो स्मॉल कैप कंपनीज है, जो कि आप बोल सकते हो ग्रामीण बैंक जैसे होते हैं, तो वैसे टाइप के बहुत स्मॉल फिनेंस जो बैंक है, वो लाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, गवर्नमेंट के लिए उतना ट्रैक करना भी मुश्किल है। एक तरह से देखा जाए तो कंट्री में बहुत सारे बैंक्स हो जाए तो वो मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता है आरबीआई के लिए। तो उससे बेटर यह है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बड़े हाउसेस है, उनको अगर लाइसेंस दे दिया जाए तो इट्स वेरी इजी टू मॉनिटर, वेरी इजी टू डाइवर्सिफाई एंड वेरी इजी टू डू द बिजनेस इन द कंट्री। क्योंकि आपको उसके लिए अलग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग कोई
सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, यू कैन यूज़ दैट सेटअप एंड डू बिजनेस वेरी इजीली। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये है कि वाई गवर्नमेंट इज थिंकिंग इज बिकॉज इट्स अ नोन ब्रांड। आप सबको इस ब्रांड के बारे में पता है, यू हैव बीन अ कस्टमर ऑफ दिस बैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी अगर कोई आपको बोले आप रिलायंस का ऑलरेडी शेयर्स लेते हो, रिलायंस के हर एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो, अब रिलायंस अगर बैंक खोले, यू विल बी मोर देन हैप्पी टू गो एंड पुट योर ऑल योर मनी, हार्ड एंड मनी इन रिलायंस का जो भी सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट जो भी है उनका, यू विल बी हैप्पी टू डू दैट। सो दैट इज़ वॉट द कॉन्सेप्ट इज़, एंड उसी कॉन्सेप्ट को लेके बैंक ने ये थॉट प्रोसेस लाया है। सो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आया है थोड़ा सा आपको क्लियरिफाई करना था। दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो टुडे। जब भी कोई इसका ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया, जब भी कोई ऑफिशियल इसका न्यूज़ निकल के आया, आई ट्राई कि आपको एक लेटेस्ट अपडेट भी मैं देता रहूँगा जैसे जैसे जो भी अपडेट्स आते हैं, क्योंकि ऐसे सर्कुलर्स पहले भी आए हैं बट एक्चुअल रियल टाइम पे दे वर नॉट एग्जीक्यूटेड। सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन मोर इन्फॉर्मेशन। मैं इस पर और रिसर्च करने की कोशिश करूँगा, बट अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए मैं लाना चाहता था। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे ट्विटर टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, एंड मैं कोशिश करूँगा उस पर इम्प्रूव करने की। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपके मन में ऐसे कोई टॉपिक है या फिर कोई सब्जेक्ट है जिस पे आप चाहते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले या फिर मैं आपके लिए रिसर्च करूं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड यू हैव ए लवली वीकेंड एंड विल बी बैक सून विथ समथिंग न्यू एंड समथिंग इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच।